पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की हकदार करार। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं करती। पीटीआई एक सियासी जमात थी और है। 27 जून को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पेश किया। इस दस्तावेज में कहा गया कि कुछ कागजात नामजदगी ऐसे थे जिनकी पार्टी वाबस्तगी थी। 80 में से 41 अफराद 15 दिनों में तय करें कि किस जमात से ताल्लुक रखना है। कौमी और सूबाई असम्बली के मुंतखब अरकान तहरीक इंसाफ का हलफनामा जमा कराएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक अपील मुस्तरद। फैसला 8 जजेस की अक्सरियत से सुनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने अक्सरियती फैसले की मुखालिफत की। जस्टिस याया अफरीदी ने अपने नोट में कहा कि वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं वो पीटीआई से हैं, उन्हें पीटीआई का उम्मीदवार करार दिया जाए। पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशस्तें दी जाएं। वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की उन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नशिस्त भी ना जीत सकी, मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं कराई। आईन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया है। हमें हमारा हक मिल गया, फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम कहते रहे हमारे हक पर डाका डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह कर दिया, जो लोग पीटीआई को मिटाना चाहते थे उन्हें पैगाम मिल गया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हमें अभी आधा मैंडेट मिला, जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। अदालत ने नामसाइद हालात में इंसाफ का आलम बुलंद किया। सलमान अकरम राजा का कहना था कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, सियासी जंग अभी बाकी है। हमारी मंजिल है पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत का दौर दारा हो। कंवल शोज़ब बोली, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेहसाल किया गया, आज ना इंसाफी का खात्मा हुआ। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट की इमारत का कद काट बढ़ गया है। अली मोहम्मद खान ने आज की जीत को बानी पीटीआई की जीत करार दिया। साहिबजादा हामिद रजा और शुएब शाहीन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा किया। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई के हक में फैसला। पीटीआई खवातीन कारकुनान का जश्न, फैसले पर खुशी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में नारेबाजी की। नजर सानी की अपील का फैसला वफाकी काबीना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा लिख दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, केस में पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी, पीटीआई ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं वो भी दे दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियती है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें नाजायज तरीके से सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। कौमी असम्बली में नंबर गेम चेंज, 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का ख्वाब चकनाचूर। हुकूमती अरकान की तादाद 210, अपोजिशन बेंचों पर 2 दर्जन अरकान का इजाफा होगा। हुकूमत को कानून साजी खुसूसन आईनी तरमीम में बड़ी रुकावट का सामना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का जनरल बाजवा और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं, गंभीर सूरत हाल से निकलने के लिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक चोरी शुदा इलेक्शन के तहत लोगों को हुकूमत से नवाजा गया, बानी पीटीआई आएंगे तो ही इस्तेहकाम आएगा।
दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत खैबर मानिका के वकील के दलाइल। कहा, क्रिमिनल कोर्ट शादी के मामलों पर फैसला देने की पाबंद है। अदालती फैसले मौजूद हैं। क्रिमिनल केसेस का फैसला हलफ पर नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक कोई कदगा नहीं कि कितने अरसे में शिकायत दर्ज की जा सकती है। दौरान समाअत जज अफजल मजूका का केस की समाअत मुलतवी करने का इंदिया। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट को तजावुजात का नोटिस भेजने पर अदालत ने सीडीए से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। दरखास्त गुजार के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा हुकूमत सीडीए को पीटीआई के खिलाफ बतौर आलाकार इस्तेमाल कर रही है। हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने दरख्वास्त लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालती नोट में कहा गया कि दरख्वास्त में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं। समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ इजलास वेट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी से मुताल्लिक़ लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। कहते हैं, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। हुकूमतों के पास सिवाय ईमानदार और जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन पर इन्हिसार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, हम मसनूई ज़हानत और सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं। अवाम इंतहाई बाइख्तियार है और ज़मीनी हक़ाइक़ पर नताइज देखने के मुस्तहिक हैं। यही वाहिद तरीका है जिससे हम हुकूमत पर उनका एतमाद बहाल कर सकते हैं। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डाटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का असूली फैसला। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर भी गौर। हुकूमत सिंध के दावों की अपनी ही महकमों ने नफी कर दी। महकमा मनसूबाबंदी ने कराची के 2 अहम मनसूबे खैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। जिला शर्की में 6 प्राइमरी स्कूलों की अपग्रेडेशन का अमल गैर तसल्ली बख्श करार। महकमा मनसूबाबंदी का कहना है कि मनसूबों पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज को नोटिस लेने का मशवरा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क घीर हड़ताल आज भी जारी। आटे की मिलों और चक्कियों पर ताले पड़ गए। गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई आज दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद। आटे का बहरान सर उठाने लगा। कराची के इलाके सोहराब गोट जंजाल गोट में सीटीडी की कार्रवाई। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक वजीरिस्तान हाफिज गुलबहार ग्रुप से है। तंजीम के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे। मुल्जिमान से 15,000 रुपए नकदी बरामद हुई। पंजाब में मानसून सीजन की धुआंधार एंट्री। लाहौर में सुबह सवेरे बादल खुलकर बरस पड़े। नशीब इलाके ज़ेरे आब, शाहराहों पर भी पानी जमा। लेस्को के 330 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। जान मोहम्मद रोड पर घर की छत गिरने से 2 साला बच्चा जान बहक। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जान बहक, 7 जख्मी। सरगोदा, फैसलाबाद, चिन्योट, कसूर, ननकाना साहिब में भी बादल बरसे। गलियां तालाब बन गईं। गुजरात और खारियां सराय आलमगीर में तूफानी बारिश से तबाही। तेज आंधी से दरख्त उखड़ गए। कराची में बादलों के देरे सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। क्लिफ्टन, डीएचए और कोरंगी में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में समंदरी हवाएं बहाल। आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान।
गजा में सेहूनी हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 38,345 तक जा पहुंची। शुजाइया में सेहूनी फौज का सख्त मज़ाहिमत के साथ इनकला, शुजाइया से 60 लाशें मिली, इलाका मलबे का ढेर बन गया, 85% इमारतें तबाह। नसीरात में सेहूनी फौज का घर पर हमला, 7 फलस्तीनी शहीद, इसराइल से ताउन न किया जाए, तुर्की ने नेटो वार्निंग दे दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन बोले, गजा में अब जंग बंदी होनी चाहिए, दोहरे मेयार का ताना मगरिब के लिए खतरा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का साबिक सदर ट्रंप पर आमराना लोगों से वाबस्तगी रखने का इल्जाम, इसराइल हमास दोनों की जानिब से अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक का भी दावा, कहा अब हमास मकबूल नहीं रही और यही वक्त गजा में जंग खत्म करने का मौका है। जो बाइडन की जानिब से अरब क़यादत से गजा के मामले पर इत्तेफाक के राय के लिए मुलाकातें करने का भी इंकशाफ। उम्र रसीदा अमरीकी सदर जो बाइडन की जबान फिर फिसल गई। नेटो इजलास के स्टेज पर खिताब के दौरान यूक्रेनी सदर को गलती से प्यूटिन कह दिया, कहा खवातीन और हजरात अब सदर प्यूटिन बात करेंगे। केनिया के सदर विलियम रूटो ने केनियन काबीना में शामिल बेशतर वज़रा को काबीना से बरतरफ कर दिया, जल्द नई हुकूमत तश्कील देने का वादा। केनिया के अवाम ने नए टैक्सेस और बदतरीन हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ शदीद मुजाहिरे किए थे। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी या नहीं? भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। बीसीसीआई भारतीय टीम मैचेस दुबई या श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश की रखी है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए, स्विंग के सुल्तान साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। पूरा पाकिस्तान भारतीय टीम का मुंतज़िर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर यौम अली असगर अलैहिस्सलाम के इज्तिमा, सोजर बाजार में जुलूस भी निकाला गया। माओ का बच्चों के साथ हुज्जत खुदा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने का अज़्म। और करबला हक व बातिल का मार्का, यजीद मलून के खिलाफ खानदान नबूवत के कमसिन बच्चों ने भी जिहाद अकबर किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे ओन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी शुहदा में शामिल। हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के पोतों और अब्दुल्ला के बेटों ने मैदान जंग में बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि यजीदी लश्कर पलट गया, इब्ने साद खैमे से भाग गया।